So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. In this video, I will discuss another LeetCode question with you all, that is Game of Life. As you can see here, it is asked in so many big MNCs and multiple times. It means it is considered as one of the most important question that you have to must do it. Okay, so let's start. First of all, what is given to us? The board is made up of an M cross N grid of cells, where each cell has an initial state, live represented by 1 or dead represented by 0. Each cell interacted with its 8 neighbors horizontal, vertical, diagonal using the following 4 rules. मतलब हमारे पास क्या है? We have given a grid, जिसका मतलब मैट्रिक्स आप समझ सकते हो. देखो ये हमारा ग्रिड दिया गया है जिसमें ना 0 और 1 हमें प्लेस हुए हैं. 0 का मतलब क्या है? डेड, और 1 का मतलब क्या है? लाइव. तो हमें क्या ये ना हम लोग इसमें कैसे मूव कर सकते हैं? हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि उसकी जो किसी भी सेल का ना नेबर्स होंगे, वी कैन गो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, किसी भी तरह जा सकते हैं हम लोग. तो इस गेम के क्या हमारे 4 रूल्स हैं. ठीक, तो वी हैव टू कंसीडर दैट रूल्स. पहला क्या है? एनी लाइव सेल विद 2 और 3 लाइव नेबर्स लिव ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, देन यू विल बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या है कि ये गेम ऑफ लाइफ है. फर्स्ट हमारे क्या दिया गया है कि ये हमारी ना ये हमारा ग्रिड दिया गया था. ठीक है, उसमें से ये हमारे ऑलरेडी प्लेस्ड है नंबर्स 0 1 1. 0 का मतलब यहाँ पे देखो डेड है और 1 का मतलब क्या है? लाइव. ठीक है, तो कोई भी एक जो नंबर है, कोई भी एक सेल है, उसके 8 नेबर्स होंगे. दैट इज इट कैन गो इन एवरी डायरेक्शन. इस 8 डायरेक्शन में ये जा सकता है. ठीक है, तो यहीं पे हमने बताया कि 0 के अभी कितने नेबर्स है? 8 है. इसकी कंडीशंस हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हमें क्या गिवन था कि देखो एनी लाइफ सेल विथ ये वाला सॉरी एनी लाइफ सेल विथ फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स डाइड एज इफ कॉज्ड बाय अंडर पॉपुलेशन. मतलब कोई भी लाइफ सेल है उसके अगर 2 से कम क्या हुए हमारे लाइव नेबर्स, तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि देखो ये हमारा क्या कंडीशन है कि इफ नेबर ऑफ 1 मतलब 1 है, उसके अगर लाइव नेबर का मतलब 1, अगर 1 ने 2 से कम हुए, मतलब सिर्फ एक ही बार 1 हुआ या 1 हुआ ही नहीं, अगर ऐसे केस हुआ तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? डेड सेल, मतलब 0 में कंसिडर किया जाएगा. मतलब 1 विल बी चेंज टू 0. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है कि अगर देखो अगर 1 के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर 1 क्या हुआ? लेस देन 2 हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डेड सेल, मतलब लेस देन 1 इज कन्वर्टेड टू 0. ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या दिया गया है कि देखो एनी लाइव सेल विथ 2 और 3 लाइव नेबर्स लिव्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब कोई भी अगर लाइव सेल है उसके 2 या 3 लाइव नेबर्स हैं, लाइव नेबर का मतलब 1 अगर है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जिएगा. इसका मतलब वो 1 में ही रहेगा. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 है लेकिन हमारे ग्रिड में 1 2 बार आया, 3 बार आया, तो हम क्या करेंगे? 1 1 ही रहेगा, उसको 0 में कन्वर्ट नहीं करेंगे. मतलब 1 नेक्स्ट जनरेशन में रहेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. उसके बाद क्या है? एनी लाइव सेल विथ मोर देन 3 लाइव नेबर्स डाइज एज इफ बाय ओवर पॉपुलेशन. मतलब कोई भी लाइव सेल मतलब 1 है, उसके आसपास 3 से ज्यादा 1 हुए, तो वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा. 1 है, उसके आसपास 1 कितने में ग्रेटर देन 3 हुआ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, मतलब डेड सेल में. उसके बाद हमारे पास क्या है? एनी डेड सेल विद एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स बिकम अ लाइव सेल एज इफ बाय रिप्रोडक्शन. मतलब हमारे पास एक डेड सेल है, मतलब 0 है, उसके आसपास एग्जैक्टली 3 ही 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा लाइव में. ठीक, मतलब रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसका. तो 0 है, उसके आसपास 1 कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ. 1 इज कंसिडर 3 टाइम्स टू इट्स नेबर, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? 1, मतलब लाइफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया. ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया. तो मैंने यहाँ पे भी यही लिखा था, यही चीज है कि 1 है. यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि इफ नेबर ऑफ 1 इज लेस देन 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या है? लाइफ किस में हो जाएगा? यहाँ पे लाइफ से वो डेड में हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर इफ 2 और 3 नेबर्स ऑफ 1 आर लाइव, देन 1 विल बी लाइफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन. मतलब हमारे पास 1 है, 1 के आसपास अगर 2 है, 2 या सपोज 2 है या 3 भी 1 है, तो वो क्या करना, इसको क्या कहा जाएगा? देन 1 विल बी लाइफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन. मतलब 1 से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में ही रहेगा. फिर क्या है? मोर देन 3 लाइव नेबर्स. अगर हमारे पास मतलब सपोज 4 है, 1 2 3 और 4, अगर हमारे पास 4 1 है, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, मतलब 3 से ज्यादा हुए, तो वो क्या हो जाएगा? 1 से ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा.
और सपोज हमारे पास जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर हमारे पास क्या है ऑलरेडी जीरो है, तो क्या होगा, इफ एनी डेट सेल हैव 3 लाइव नेबर इट विल बी लाइव, मतलब जीरो से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन ये है कि अगर उसके पास एग्जैक्टली हमारे पास 3 1 हुए, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी, आपने देख लिया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चले, कोड की तरफ, तो आप क्या देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने डायरेक्शंस बनाई। डायरेक्शंस क्यों बनाई, बिकॉज वी नीड टू गो इन एवरी डायरेक्शन। हमें क्या करना था, 8 नेबर्स हैं तो हमें हर एक जगह के पोर्शन पे जाना है उसके, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बनाया, 8 नेबर्स बनाए, ठीक है। ये आप देख सकते हो जीरो के क्या है, ये 8 नेबर्स बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिमिलरली आई हैव मेड द डायरेक्शंस फॉर कंसीडरिंग टू गो इन एवरी 8 डायरेक्शन और 8 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये आपको पता होगा, ये बीच वाला होता है, ये 0,0 होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, वर्टिकली अगर हम ऊपर गए तो y में चेंज हुआ, मतलब हाइट में चेंज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वर्टिकली 1। अगर नीचे गए तो ये y में कितना हो जाएगा, 0 और -1। x क्या है, 0, हम लोग सिर्फ वर्टिकली गए हैं, वर्टिकली ऊपर गए तो +1, नीचे गए तो -1, ठीक है। फिर हम लोग अगर राइट साइड में गए, राइट साइड मतलब x में चेंज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 1,0। 0 y में क्यों हुआ, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एनी हाइट y, ठीक है। फिर इसके बाद x में गए, मतलब लेफ्ट साइड गए तो -1,0। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना है कि मुझे इन वाली डायरेक्शंस की निकालनी है। इस वाली कैसे निकालेंगे, जस्ट टेक द प्रोजेक्शन ऑफ बोथ एन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने x में गई तो x में कितना था 1, y में कितना है 1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,1, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली इफ आई गो विद दिस फ्लो, तो मुझे इसके ऊपर जाना है, तो मैं इसका ही प्रोजेक्शन करूंगी x और y में। इसका x में कितना है, यहाँ पे ये वाला x का ये वाला है, मतलब x में कितना आया था, अभी 1 आ रहा है, x में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये ना x का, और y में कितना आ रहा है -1, तो ये कितना आ गया 1,-1। सिमिलरली इफ आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका x में कितना है -1, तो ये कितना हो गया -1, और y में देखो ये वाला है -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली इफ आई वांट टू टेक दिस वन, तो मेरा x में कितना आ रहा है -1, तो ये कितना हो गया हमारा -1, और यहाँ पे y में कितना आ रहा है 1, तो ये कितना हो गया 1। तो मैंने क्या किया, 8 कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन निकाल ली कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। क्यों निकाला, बिकॉज इन एवरी सेल वी नीड टू, अगर हमें देखो 1 निकालना है, 0 दिखना है, किसी भी सेल का देखना है कि इसके आसपास 0 है 1 है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आई हैव टू बी कैलकुलेट फॉर एवरी कंडीशन वी नीड टू चेक फॉर इट्स लाइव नेबर्स। यहाँ पे 0 के हमने क्या करा, लाइव नेबर्स ही निकाले, मतलब वी नीड टू ट्रेवर्स इन एवरी डायरेक्शन, एवरी मतलब 8 डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन आर 8। तो यहाँ पे लिखा यही मैंने, फॉर एवरी सेल फाइंड हाउ मेनी लाइव नेबर्स, because in every condition what we are checking for live neighbors, how many live neighbors are present to particular cell, okay, that's why I have calculated for live neighbors, in total number neighbors are 8, okay, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, I have traversed my for loop का के लिए निकाला, because we have to consider, मतलब हमें क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में जाना है, x और y एक्सिस में। तो मुझे इनिशियली कितना रखा, काउंट जो लाइव नेबर्स है उसको स्टार्टिंग में 0 लगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे अपने फॉर लूप में गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि इंट करंट एक्स है, उसमें क्या करा, रो प्लस dx ऑफ i। इसमें मैंने रो प्लस dx ऑफ i क्यों किया, इसमें देखो यहाँ पे करंट ऑफ y में क्या किया, कॉलम प्लस d ऑफ y। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ दैट नेबर, क्योंकि देखो सिंपली अगर रो में है हम लोग ये ऐड करते जाएंगे। सपोज मुझे ये वाले, ये मेरा 0,0 सेल का है, ठीक है, 0,0 सेल का है, हमें निकालना है। तो 0,0 के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली कि यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, सपोज मेरे को 0,1 पे देखना है, तो मैं क्या करूंगी, 0,0 में प्लस कर दूंगी, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 0,1 हो जाएगा। तो इट विल रीच टू, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0,1 ही आएगा हमारा। तो 0,1 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे 0,1 पे जैसे ही पहुंच जाएगा ये, तो ये चेक क्या करेगा कि हमारी उस सेल पे जाके चेक करेगा। ऐसे सिमिलरली हमें हर एक कोऑर्डिनेट पे जाना है ना, तो मैंने क्या किया कि उसमें प्लस कर दिया, बिकॉज वी नीड टू ट्रेवर्स एवरी सेल और एवरी कोऑर्डिनेट, 8 कोऑर्डिनेट। तभी मैंने क्या करेगा, पहले 0 और 1 लेगा, फिर क्या करेगा 0 और -1 लेगा, मतलब ऐसे वर्टिकली लेते जाएगा हर एक पेयर को, ठीक है, पेयर को लेते गया। और ये वाला फॉर लूप मैंने क्यों लगाया था, ट्रेवर्सिंग ई रो एंड ईच कॉलम। उसके बाद मैं सिंपली काउंट लाइव नेबर्स को 0 करा, बिकॉज इनिशियली कितने हैं लाइव नेबर्स, 0 हमने कंसिडर किया। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ मिलते जाएंगे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। फिर मैंने सिंपली फॉर कैलकुलेटिंग द
कोऑर्डिनेट ऑफ द नेबर, मैंने क्या किया, रो और कॉलम को जितनी हमारी आएगी हर पोजीशन पे जाके, देखो आई और जी, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो हर एक पोजीशन पे पहुंचते जाएंगे, जब पहुंचेंगे वहाँ dx और dy की वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे ताकि हम लोग हर एक उसके नेबर को काउंट कर पाए। क्लियर करें, इफ इज वैलिड नेबर करंट x करंट y बोर्ड एंड एंड नेक्स्ट डॉट एब्स्ट्रैक्ट बोर्ड करंट x y इक्वल टू 1, मतलब ये हमें फाइंड आउट करने के लिए है कि वैलिड नेबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैलिड नेबर का मतलब क्या है, इफ आई एम सपोज आई एम इन दिस पोजीशन, ठीक है, तो उसके वैलिड नेबर क्या होंगे, ये होगा, ये होगा और ये होगा। बट सपोज मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट है, अगर मैं दूसरे चैनल से बता रही हूँ, देखो इधर ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये हमारी वैलिड है क्या, नहीं है, बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी आउट ऑफ बॉन्ड, तो मतलब मैट्रिक्स के बाहर जा रहा है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो हमें कौन सा लेना है, सिर्फ जो हमारे लिए वैलिड हो, इसलिए मैंने लिखा है, बिकॉज हम वो वांट टू चेक कि वो हमारी वैलिड कंडीशन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सिंपली चेक किया कि हमारे करंट यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है क्या, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो वैलिड हो रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे एक वैलिड फंक्शन बनाया सिंपली, और जिसमें क्या लिखा है मैंने कि रिटर्न x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो हमारे x के इसमें लाई करना चाहिए बोर्ड लेंथ के अंदर, और y भी बोर्ड लेंथ के अंदर ही लाई करना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि मतलब ये चीज x की वैल्यू ना 0 से स्टार्ट होगी, y की भी सिमिलरली 0 से ही स्टार्ट होगी, और ये कहाँ तक जाएगा, जितनी बोर्ड की लेंथ होगी वहीं तक ही जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दर्शाता है। ठीक है, हमारी क्या होना चाहिए, वैलिड लेंथ के अंदर ही आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अगर मेरे को वैलिड मिल गया तो लाइट नेबर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। इंक्रीज क्यों करी, बिकॉज मैंने क्या लिखा, करंट एक्स और करंट वाई की वैल्यू इक्वल आ रही है 1 के, मतलब 1 के इक्वल आ रही है और हमारी वैलिडेशन लाई कर रहा है, इसका मतलब लाइट नेबर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर मैंने क्या किया, अपनी कंडीशन चेक करवाई, इफ अगर बोर्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही, इसके साथ इननेट का मतलब इट शुड बी कंपलसरी, मतलब एक कंडीशन इन दोनों में से जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इनमें एक तो हमारी वैल्यू होनी ही चाहिए। और यहाँ पे और लिखा है ना, और का मतलब क्या है, इन दोनों में से अगर एक भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, इनका मतलब होता है दिस बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, तभी ये इफ लूप के अंदर जाएगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुई तो इसके इफ के अंदर नहीं जाएगा। और का मतलब क्या होगा कि इनमें एक भी सही हुई तो हमारा इफ लूप के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या करूंगी कि बोर्ड की वैल्यू कितनी है 1, और चेक करेगा कि काउंट लाइफ नेबर्स यहाँ तो 2 से कम हो, यहाँ तो 3 तक हो। ठीक, 2 और 3 होंगे, इसमें क्या करना है, मैंने बोर्ड रो ऑफ कॉलम की -1 कर दी। इसका मैंने क्यों किया, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, इतना तो समझ आ गया होगा। बोर्ड रो कॉलम की वैल्यू कितनी है 1, और लेस देन 2 मतलब हमारी कितनी हो जाएगी, 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कंडीशन में लिखा था ना कि हमारे यहाँ तो 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लेस देन, यहाँ पे वहां सोच सकते हो कि लेस देन 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होता, 0 से कहाँ 8 तक जाया था, मतलब लेस देन 8 लिखा था, तो ये कहाँ तक जाया था 7 तक। तो इसके बीच में कितनी डिजिट होती है हमारी, 8 होती है। सिमिलरली लेस देन 2 का मतलब क्या है, हमारी टोटल 0 1, और अगर हम लोग और वैसे अगर वैसे कंसिडर करें 2 का मतलब क्या होता है 1, 2, ये हमारी क्या बताते हैं, पोजीशन बताता है, और ये क्या बताते हैं, इंडेक्सेस। तो आप जैसे भी ले लो, 1 2 कंसिडर करोगे, अगर आप 1 से लेकर अपना फॉर लूप चलाते हैं इक्वल टू 8 तक चलाते, लेस देन इक्वल टू 8 तक चलाते, तो हमारा कितना हो जाता है, तो हम लोग इक्वल टू 2 लिखते। अगर हमने यहाँ पे फॉर लूप में हमने लेस देन 8 लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग लेस देन 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने क्या है, देखो हमारी कंडीशन क्या फिर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ 3 मतलब 3 टाइम्स हमारा नेबर्स 1 होने चाहिए, तो अब हमारा 1 का 1 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे यही चेक किया है, अगर काउंट लाइफ नेबर की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी, और हमारी स्टार्टिंग में कितना था 1 था, तो मैंने बोर्ड रो की कॉलम -1 किया है। -1 क्यों किया है ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखो अब ये क्या है, ये हमारी ना मैट्रिक्स हमें इनपुट में दी गई थी, ये हमारी क्या थी, गिवन मैट्रिक्स थी, और मेरे को इसका आउटपुट लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, सपोज पहले ये 0 है, तो 0 का हमारी कंडीशन क्या आती है कि 0 के आसपास ना 3 बार 1 होना चाहिए। तो देखो ये एक बार है, फिर उसके बाद ये तीनों डायरेक्शन में चेक करें, सिर्फ एक ही बार 1 मिल रहा है, मतलब ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या देख सकती हूँ कि हमारे पास इस पे आ रहे हैं, इस पे आएंगे तो हमारे पास क्या देखेंगे 1 की क्या कंडीशन है, लेस देन 2, इक्वल टू 2 और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं इसके लिए कि 1 के आसपास, ये देखो ये आ रहा है, तो एक बार फिर से बताती हूँ कि 1 के आसपास एक बार रफ करके बताऊंगी आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो इसका ये है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, तो 1 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है,
तो मतलब 0 ज्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि 1 इज लेस देन 2। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है आउटपुट। इसको 0 कर दिया। 0 का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 0, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 0 ही चेंज कर दूंगी तो ये क्या दर्शाएगा कि नेक्स्ट जो 0 आएगा वो तो इसको हमारे मुझे 0 ही समझेगा, तो उसके लिए वैसे ही आउटपुट देगा, लेकिन हमें आउटपुट कैसा चाहिए, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। इसलिए मैंने क्या किया, उसको हमने दूसरी डिजिट से चेंज कर दिया। देखो फिर से मैं बताती हूँ, हमने 1 को 0 क्यों लिखा, मतलब 1 से 0 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमने इसको -1 क्यों कन्वर्ट किया, रीजन ये था कि हम लोग इसको डायरेक्ट 0 ही लिख देते अगर, तो ये नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे ना, तो 0 है ना, जो नेक्स्ट वाला 0 आएगा वो इसको क्या कंसीडर करेगा, 0, लेकिन एक्चुअली में था क्या ये 1, और चेंज किसके अकॉर्डिंग बना था, 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन अब कैसे चेंज हो जाएगा, 0 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सही नहीं है। इसलिए मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, -1। तो अगर हम लोग को 0 को देखना होगा ना, तो ये क्या करेगा, -1 तो देखना नहीं है इसको, तो क्या करेंगे हम लोग, उसकी मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू कहेंगे या मॉडुलस वैल्यू कहेंगे, उसको कंसीडर करेगा। तो कंसीडर करेगा ना, तो इसको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, तो हम लोग ये आंसर वैल्यू निकाल सकता है। सिमिलरली अगर हमारे पास 0 का केस आता है, 0 का केस आता है, इसके पास क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब इसको 3 1 मिल रहे हैं। अगर 0 का मैंने बताया था 3 1 मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे यही सिमिलरली दिक्कत आएगी। तो हम लोगों को 0 से अगर 1 में चेंज होगा ना, तो इसको भी कोई नया नंबर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 2 में कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि हमें अगर 2 मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिप्लेस 1 और 1 to 0, अगर 1 से 0 कन्वर्ट होगा तो हम लोग इसको -1 में कन्वर्ट कर देंगे, बट फॉर चेकिंग आई विल टेक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखी, 0 और 1 से अगर कन्वर्ट होगा तो आई विल चेंज और रिप्लेस माई 0 2। ठीक है, क्योंकि हम बाद में चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसलिए मैंने -1 यहाँ लिखा था। ठीक है, आप समझ आया आपको। अगर हमारी फुलफिल कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हमारी बोर्ड की वैल्यू 1 है और जो लाइव नेबर्स हैं, लाइव नेबर्स मतलब द नेबर्स अराउंड इट, अगर वो 2 है या 3 है तो उसकी बोर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अगर वो बोर्ड की वैल्यू 0 है, काउंटिंग लाइव नेबर्स कितने, 3, यहाँ पे लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, 3 ही थी। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी लास्ट कंडीशन क्या थी, एनी डेड सेल एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स बिकम अ लाइव सेल एज ए रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, 0 के आसपास 3 अगर लाइव सेल हुए तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे अभी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, यहाँ पे हर एक मतलब कॉलम पे और रो में जाके फिर मैंने क्या किया है, देखा है बोर्ड की अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मतलब ये 2 आनी चाहिए, 1 की 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब 2 आ रही है। 2 का मतलब क्या था, वो सेल किसमें कन्वर्ट हो गया था, 2 का मतलब क्या था, 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया था। तो मुझे क्या करनी है, अगर मेरे को ग्रेटर देन 1 मिली, इसका मैं करूंगी, अगर इसका मतलब क्या है, 1 आए, उसकी वैल्यू 2 लिखी थी, ग्रेटर देन 1 का मतलब मैंने 2 से रिप्लेस किया था उसको, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी, 1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या आ रहा था, इसकी वैल्यू -1 लिखी थी मैंने, तो मैंने क्या लिखूंगी यहाँ पे 0, क्योंकि ये -1 कब आया था, जब हम कन्वर्ट करे थे 1 से 0 में। ठीक है, इसका मतलब देखो 1 का मतलब लाइव सेल है और 0 का मतलब डेड सेल आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ये तो ऊपर वाले हमने वैलिड से किया था कि हमारे बाउंड्री कंडीशन के अंदर आ रहा है कि नहीं, मतलब मैट्रिक्स के अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कोड मैंने इजीली आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार तो आप फिर से इसको देखो, आपको जरूर समझ आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू बी डेफिनेटली कंसीडर इट एज एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर इफ यू आर कंपेयरिंग और टारगेटिंग फॉर ए फार्म कंपनी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।